उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी जिस चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, हरीश रावत मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए है। रावत साहब, क्रिसमस का दिन आज है, हालांकि तोहफा तो शायद आपको कल ही मिल गया, हालांकि वो तोहफा नहीं मिला जो आप मांग रहे थे। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की आप मांग कर रहे थे, लेकिन आपको सिर्फ चेहरा बनाया गया। ये चेहरा और मुख्यमंत्री का चेहरा के बीच में क्या फर्क है? पहली बात यह है, क्रिसमस की सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत महान दिन है, प्रेम सहिष्णुता का दिन है, ये एक प्रकार से गांधी की आत्मा का दिन है। तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो दूसरी बात आपने कही कि जो चाहते थे, मैं चाहता यही था कि कांग्रेस संघर्ष में आए, जीते, उसी के लिए तो सब बातें कर रहे थे। तो कुछ कोर्स करेक्शन थे, वो कोर्स करेक्शन का निर्णय लिया गया, वो हमारी बात अप्रिशिएट की गई, वही काफ़ी है। एक सिपाही के लिए इससे बड़ी बात क्या होती है जब उसका जर्नल कह दे नहीं ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। तो लेकिन जो फैसला हुआ कल कि हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हरीश रावत हमारा चेहरा होंगे चुनाव में, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, ये गैप क्यों है और इस गैप को आप कैसे समझते हैं और पब्लिक को कैसे समझाएंगे? मैं समझता हूँ समझने वाले सब समझ रहे हैं, जो न समझे वो अनाड़ी है। तो क्या समझना है? कल की बैठक का निष्कर्ष, आप जा रहे हैं देहरादून। फिल्मी गीत है ना, बचपन में कहते थे, समझने वाले समझ रहे हैं, जो न समझे वो अनाड़ी है। तो हमको समझना है, नेतृत्व ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार काम करना है। क्या नेतृत्व ने, जो लंबी बैठक हुई, 2.5 घंटे बैठक चली, नेतृत्व की तरफ से क्या आप लोगों से कहा दो गया? बातें बहुत क्लियर कह दी गई। एक तो ये कहा गया कि हरीश रावत चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई के अगुवा होंगे, ये लड़ाई वो कराएंगे। दूसरा, सबसे कह दिया गया उनका साथ दो, सब खड़े रहो। तो आपको भरोसा है, क्योंकि आपने जो ट्वीट में जो सवाल उठाए थे बड़े गंभीर थे। आपने कहा था कि आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, जिनको सहयोग करना चाहिए वो नकारात्मक भूमिका निभा रहे, तो अब सब साथ। मेरे ट्वीट में कहीं पर मुख्यमंत्री की बात थी, चेहरे की बात थी? मेरे ट्वीट में जो था उसका समाधान कर दिया गया, और 2-4 दिन में और समाधान आप देखेंगे। ठीक है, तो अब सब साथ हैं, टीम यूनाइटेड है, और अब आपके हाथ पैर खुल गए, अब आप खुल के तैर पाएंगे? सवाल ये है। तैरना चाहिए, यदि नहीं तैर पाऊंगा तो मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा कि साहब थक गया हूं। जिस समय तक नहीं थका हूं उस समय तक पहलवान डटा हुआ है। रावत साहब, एक बड़ा डेवलपमेंट उत्तराखंड की राजनीति में तो आपके ट्वीट के बाद हुआ था, हालांकि अब उसका समाधान आप लोग कह रहे हैं निकल गया है। कल ये एक बड़ा डेवलपमेंट बीजेपी के कैंप में हुआ। वहां के जो रावत हैं, हरक सिंह रावत, उनकी नाराजगी की खबरें आई, और खबरें ये भी आई कि कांग्रेस के संपर्क में है, वो घर वापसी कर सकते हैं। तो क्या हरक सिंह रावत आपके संपर्क में है? क्या उनको आप कांग्रेस में? वहां तो एक ही रावत नहीं, एक मूंछों वाला रावत भी मुंह से मरोड़ करके इधर की तरफ को देख रहा है। लेकिन बशर्ते जो है पार्टी देखे ना, तो पार्टी जिसको उचित समझेगी, जो उचित समझेगी उसको लेगी। हमारा सीधी सी बात है कि हमारे इलेक्टोरल मैथमेटिक्स में जो आएगा तो हम उनको लेंगे। और एक व्यक्ति को जरूर जो है, क्योंकि उससे आत्मा का सवाल था, वो जिस समुदाय को बिलोंग करते थे वो हमारी आत्मा है, तो इसलिए उनके लिए हमने बाहें फैला करके कहा। इनके हम ये कहेंगे कि जो गलतियां पास में की हैं, गारंटी करो वो गलतियां नहीं होंगी, और वो इधर उधर गजबज नहीं करोगे। और दूसरी बात, जो उस समय किया है, आखिर मैं आज भी सीबीआई का मुकदमा झेल रहा हूँ फॉर नथिंग। तो जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं, सॉरी तो कहनी पड़ेगी ना, राज्य के लोगों से तो कहना पड़ेगा कि हमने गलती की। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं किसी के दरवाजे पर पहले समय पर उस समय बैठा था डंडा लेकर के, लेकिन अब मैंने डंडा जो है बगल में रख दिया है, जो आना चाहे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ता को ये लगना चाहिए कि इसने अपनी गलती स्वीकार की है और आगे ठीक करेगा। मैं ये तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी जी को कहूंगा थोड़ा फ्रेम खोलें। सतपाल आर्या, वरिष्ठ कांग्रेस, यशपाल आर्या, माफ करिए, यशपाल आर्या, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो बीजेपी में चले गए थे, वापस कांग्रेस में आ चुके हैं, आपके बगल में खड़े। मैं वही पूछ रहा हूं कि क्या बगल में गणेश गोदियाल भी हैं? यहां हम हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज आदि को भी देखेंगे क्या आने वाले दिनों में?
ये यंग मैन, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपने बड़ा एकदम गुगली फेंकते फेंकते बड़ी तेज बॉल फेंक दी और इसका केवल आंसर समय है, और समय के साथ जो है उनको अपने बॉलिंग के फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा, तब वो आ सकते हैं। सवाल इसलिए सर क्योंकि जब हरक सिंह रावत गए थे, आपने बड़े उन पर निशाने साधे थे, आपने कहा था वो उजाड़ कर चले गए इस तरीके से, तो अब जब घर वापसी की बात उनकी चल रही है, होती है नहीं अलग बात है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आपकी ये तो बड़ा भाई छोटे भाई को कॉशन कर रहा था कि अब मैं अपने गांव में देखता था, जो उजाड़ू बल्द होता था हर कोई उसको पत्थर मारता था और उसकी तरफ देख करके ज़रा सावधान रहता था, पता नहीं कहाँ उजाड़ खा देगा करके। तो ये आदत, उम्र बहुत है, पोटेंशियल है, सब कुछ है। मैं गुणों को भी समझता हूँ लोगों के, तो मैं कहता था अपने को ठीक कर लो। तो बड़ा भाई छोटे भाई को सावधान करता था। उस उजाड़ू बैल के साथ जो है खेत जोतेंगे आप कांग्रेस की सत्ता की फसल काटने के लिए, क्या वो उनको साथ लेंगे? अभी तो भाजपा में है, अभी तो भाजपा का ही खेत जोत रहे हैं। तो आपके दरवाजे खुले हैं, आपने कहा सॉरी बोल दे तो बात बन जाएगी। देखिए हमारा बिल्कुल सीधे है कि कार्यकर्ता हतोत्साहित हुआ उस समय, आप भी गए, आप अपने स्वार्थों के लिए गए, आपने एक संसदीय पाप किया। तो यदि आप कहते नहीं होगा और आगे वो नहीं करते हैं, तो मैं काहे के लिए, मेरा क्या स्वार्थ है, मेरी क्या स्वार्थों का टकराहट है? उन लोगों के साथ जो है वो तो संयम नहीं था उनमें। यदि संयम रखते तो शायद मैं ज़रा सा हाथ पांव पकड़ करके रखता था। मैं कहता था भाई उतना ही चलाओ जितना लोकनीति में मान्य है। एक दो चीज़ और मैं पूछूंगा सर, चूंकि चुनाव का समय है, आप कांग्रेस के कैंपेन को लीड करने वाले हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी खतरा जो है वो दस्तक दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी गंभीर बात कही, प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से अपील की कि चुनाव रैलियों पर जो है वो प्रतिबंध लगाएं। आप खुद एक लोकप्रिय नेता है, जहां जाते हैं भीड़ हो जाती है, आपकी क्या राय है? क्या चुनाव प्रचार पर, रैलियों पर रोक लगनी चाहिए स्थिति के मद्देनजर? इम्पार्शियल प्रोटोकॉल सब पार्टियों के लिए जो बराबरी का हो, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए एक प्रोटोकॉल और दूसरों के लिए दूसरा, वो हमको स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर नियम बनेगा तो सबके लिए बनेगा, तो आप सहमत हैं कि चुनाव प्रचार पर रोक लग जाए? और उसका पालन सत्ता को सबसे ज़्यादा करना चाहिए। जहाँ तक रोक लगाने की बात है, वहाँ से रैलियों पर रोक लगाना एक प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न बड़ा गंभीर है कि चुनाव न करो, और जो कानून संसद में पास हुआ है, किसी ने समझा है नहीं समझा है, लेकिन मेरे मन में एक आशंका पैदा हो गई है, कहीं ऐसा न हो ये पूरे चुनाव प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रक्रिया में तो नहीं लाने का षड्यंत्र हो रहा है। तो ये खतरा है, इससे लोकतंत्र का पूरी तरीके से अपहरण हो जाएगा, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी को एक पार्टी विशेष ने अपनी दासी बना दिया। मैं थोड़ा क्लैरिटी चाहता हूं कि चलिए चुनाव ऑनलाइन नहीं होगा, चुनाव समय पे होगा, सिर्फ सभाओं पे रोक लगने की अगर बात हो, क्या हरीश रावत इस बात से? हमारी पार्टी जो है, लोगों के स्वास्थ्य के हित में जो भी निर्णय किया जाएगा उसका पालन करेगी। आखिरी में लौटता हूं मैं, अब आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, चेहरा आपको बना ही दिया गया है। संक्षेप में पूछूंगा कि किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, किन मुद्दों पर आप वोट मांगने वाले हैं आने वाले जो महीने डेढ़ महीने चुनाव प्रचार के? देखिए मुद्दे हमारे बिल्कुल साफ है। उत्तराखंड के स्वाभिमान को पिछले 5 साल में रौंदा गया, डबल इंजन कह करके हमारे विकास का मजाक उड़ाया गया। कुंभ के अंदर एक टेस्टिंग घोटाला करके, मतलब किस तरीके से हमारे स्वाभिमान को रौंदा गया, उसका वो परिणाम है। जो जिस हरिद्वार को, जिस कुंभ को सब याद करते हैं, उस कुंभ पर ये दाग लगा दिया कि उत्तराखंड से कोरोना फैला। ये इनकी देन है। हमारे कोरोना काल के अंदर सर्वाधिक मृत्यु दर में हम दूसरे नंबर पर आ गए, सर्वाधिक प्रतिशत में जो है, मृत्यु प्रतिशत में जो है। और शिक्षा चिकित्सा व्यवस्थाएं हमारी बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई। इस दौरान कांग्रेस के जो लोग कल्याणकारी निर्णय थे उनको बदला गया, उनको बंद कर दिया गया। ये समझ लीजिए उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर मेरे गांव मेरी सड़क जैसी योजना और मडुआ बोनस आदि जो बोनस की योजना है, दुग्ध बोनस, वृक्ष बोनस आदि जो है बंद कर दिया, पानी बोनस सब बंद कर दिया गया, इन योजनाओं को बंद कर दिया गया। तो उसके साथ जो है बेरोजगारी की वृद्धि दर इस समय हमारे राज्य के अंदर सर्वाधिक है।
जो वार्षिक वृद्धि दर है वो बहुत चिंताजनक स्तर पर है। पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। लड़कों का उपहास उड़ाया जा रहा है, बार बार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है लेकिन होता नहीं है, परीक्षाएं नहीं होती हैं। यह है महंगाई हमारे चूल्हे पर आक्रमण कर रही है, लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से जो है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं और ये सब मुद्दे ऐसे हैं, इतने शक्तिशाली है कि मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता भाजपा को जो है तड़ी पार कर देगी। तड़ी के पार मतलब उत्तराखंड से बाहर कर देगी। आखिरी में पूछूंगा रावत साहब, चाहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश में भी लैंड न कर पाए। आखिरी में पूछूंगा रावत साहब, हरिद्वार में पिछले दिनों धर्म संसद के नाम पर एक जमावड़ा हुआ और उसमें काफी नफरत वाली बातें कही गई। मांग हो रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? बहुत चिंताजनक है। हरिद्वार गंगा माँ की धरती जो है शीतलता की धरती है, सहिष्णुता प्रेम की धरती है। वहाँ धर्म संसद हो, हमें कोई वो नहीं। वहाँ कोई कोई जमवाड़ा हो, उसमें हमें कोई नहीं। लेकिन उस जमवाड़े में लोग कहें कि मैं भारत की पार्लियामेंट में होता तो मैं गोलियां उतार देता, पिस्टल होती मेरे पास तो मैं गोलियां उतार देता मनमोहन सिंह जी के सीने में, जो है यह असहिष्णुता की चरम सीमा है। मनमोहन सिंह जी जैसा अजात शत्रु व्यक्तित्व, शालीनता की पराकाष्ठा, हमारे भारत के गौरव, आप उनके सीने में गोली उतार देने की बात कर रहे हैं। और भी कई नफरत की बातें कही गई, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और नफरत की बातें और खतरनाक हैं। मतलब आपने पूरे विष का प्याला उड़ेल दिया गंगा में। तो इसलिए या तो उनके मास्टर्स जो हैं, जिनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, किनके कहने पे हो रहा है? सब जानते हैं किनके कहने पर हो रहा है। जो ये इस तरीके के हेट कैंपेन के मालिक हैं, उनको सब पहचानते हैं कौन लोग हैं। आप अगर इस वक्त मुख्यमंत्री होते उत्तराखंड के, क्या एक्शन लेते आप इस जमावड़े पर? जो कानून कहता और कानून के अनुसार कदम उठना चाहिए। आखिरी में पूछूंगा रावत साहब, आपके नेता राहुल गांधी इन दिनों एक नई बहस उन्होंने शुरू की है, हिंदू बनाम हिंदुत्व, और वो कह रहे हैं कि हिंदू को वो अच्छा कह रहे हैं, हिंदुत्व को वो बुरा कह रहे हैं। उत्तराखंड जो है वो एक धार्मिक नगरी है, क्या माने हम कि ये हिंदू बनाम हिंदुत्व का मुद्दा उत्तराखंड के चुनाव में भी अहम रहेगा? मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ। सनातन धर्म से जो हिंदू शब्द बना है, मैं उससे गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पूजा पाठ करता हूँ, टीका लगाता हूँ और जो सनातन धर्म ने कहा सर्वधर्म संभावी, मैं सर्वधर्म संभावी वसुधैव कुटुंबकम वाला कांग्रेसी हूँ। बस। और इसमें जो हिंदुत्व, मतलब हिंदुत्व को जो टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या वो मुद्दा रहेगा उत्तराखंड में? देखिए, ये किसी को टारगेट नहीं किया गया है। उन्होंने ये कहा कि जो गोली मारने वाले को कहते हैं हे राम, हे राम, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको माफ करना। मैं वो हिंदू हूँ। और जो है घृणा और नफरत से भर करके गांधी जैसे व्यक्ति के सीने में गोली उतार देते हैं, वो हिंदुत्व की पहचान बन रहे हैं। तो उन्होंने उस पर बात कही, उसमें मैं समझता हूँ किसी का असहमत होने का सवाल ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों को उनके लिए ऐसी चीज़ें क्यों लोगों के मन में हैं, इस तरीके की आशंकाएं क्यों हैं, उनको अपने को ठीक करना चाहिए। मतलब अपने को हिंदू के रूप में ठीक करना चाहिए। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मेरे धर्म के विषय में लोगों की धारणाएं गलत बने, तो ये मुझे कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, शुक्रिया हरीश रावत जी हमें समय देने के लिए। और जैसा आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है उसको हरीश रावत का इंजन जो है वो चुनौती देगा, ऐसा आप दावा कर रहे हैं? हम तो पहले भी सिंगल इंजन थे, अब भी सिंगल इंजन है। और पहाड़ों में जो है उत्तराखंड में, पहाड़ों में डबल इंजन की जरूरत पड़ती है? ना, हिमालयी राज्य में सिंगल इंजन नहीं चलता है, नहीं तो कई जगह तो जा ही नहीं पाता। इसलिए इनका जो डबल इंजन था वो देहरादून में ही घर घर करता रह गया, वो चल ही नहीं पाए। आपका इंजन तैयार है? बिल्कुल तैयार है। चलिए, तो कॉन्फिडेंस से लबालब हैं हरीश रावत और पार्टी ने इन्हें चेहरा भी बना दिया है। हालांकि कहीं ना कहीं एक मलाल तो जरूर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। मुख्यमंत्री का ऐलान कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव के बाद किया जाएगा। हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव में उतरने जा रही है और हरीश रावत जहां ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में कामयाबी हासिल करेगी मुद्दों को लेकर के, तो वहीं साथ ही साथ ये भी अपने अंदाज में कह रहे हैं कि चेहरा वो होंगे। और मुख्यमंत्री के चेहरे और चेहरे के बीच के अंतर की जो बात है, हरीश रावत ने अपने अंदाज में कहा कि समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी है।
देखना यही है कि क्या उत्तराखंड की जनता को कांग्रेस समझा पाएगी कि उत्तराखंड के लिए कांग्रेस बेहतर है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।